आज क्लास 10th का विज्ञान में लेक्चर 6 करेंगे। पिछले क्लास में संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे। अब इस क्लास में संयोजन अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे, जो कि उसका प्रकार होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। तो ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको बोलते हैं इक्थ्रोमिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को इंग्लिश में ये बोलते हैं। तो इसका पहले इसका एग्जाम्पल से समझेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को। तो इसका पहला एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो CO2 प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। तो ये होता है कार्बन, मतलब होता है कोयले के दहन की अभिक्रिया ये कराता है। दूसरा एग्जाम्पल है CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड एरो CaOH ट्वाइस एक्वस प्लस ऊष्मा ऊर्जा। तो ये है बुझा हुआ चूना और ये है बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र। अब इसका डिफिनीशन हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल था कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो CO2 प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। तो इसका डिफिनीशन क्या बोला है, उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो इसमें उत्पाद बन रहा है और इसके साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी मुक्त हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। अब इसका तीसरा एग्जाम्पल है CH4 गैस प्लस ऑक्सीजन, जो कि ये गैस है, एरो CO2 गैस प्लस H2O गैस प्लस ऊष्मा। तो उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी मुक्त हो रहा है। तो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। CH4 का हो जाएगा ये मीथेन गैस, जो कि गोबर गैस में ही होता है, और ये O2 जो कि ये गैस ये प्राकृतिक गैस है। चौथा एग्जाम्पल है CH3 CH2OH लिक्विड प्लस O2 गैस एरो CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड प्लस ऊष्मा। तो इसमें भी उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा मुक्त हो रहा है। तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। और ये सूत्र है CH3 CH2OH, ये एथेनॉल का सूत्र है। अब है इसमें ये पांचवा है श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्यों। तो वही इसका आंसर ये है, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन रुधिर में हीमोग्लोबिन से जुड़कर समस्त कोशिका तक पहुंचती है। कोशिका में ऑक्सीजन ग्लूकोज का खंडन CO2 व H2 में करती है तथा साथ ही साथ ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भाषा है उसका, ये रिएक्शन है। जैसे इसमें बोला था श्वसन के दौरान ऑक्सीजन रुधिर में हीमोग्लोबिन से जुड़कर समस्त कोशिका तक पहुंचती है। कोशिका में ऑक्सीजन ग्लूकोज का खंडन, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और उसके आगे है खंडन CO2 व H2O में करती है तथा साथ ही साथ ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। तो वो रिएक्शन करने के बाद बनता है CO2 और H2O। तो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड और साथ ही साथ ऊष्मा ऊर्जा भी मुक्त होगा। तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। यही था श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। छठा एग्जाम्पल है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का साग सब्जियों का विघटन भी ऊष्माक्षेपी होता है, जिससे कंपोस्ट या खाद बनता है। तो ये सब था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल और डिफिनीशन ये देखे थे। अब दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिंग रिएक्शन। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक 12 यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। एक बार और रिपीट कर रहे हैं इसका डिफिनीशन। तो ये हो जाएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक 12 यौगिक होगा और टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा होगा, तो वो हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहला CaCO3 सॉलिड, ये गरम का चिन्ह है। तो ये बनेगा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो इसमें बोला था जिसमें कोई एक 12 यौगिक, तो ये कोई एक 12 यौगिक है जो कि है CaCO3 सॉलिड, टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। तो इसमें तो 2 उत्पाद बना रहे हैं, अगर इससे बेसी भी बना रहा होगा तो वो भी वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा है FeSO4 सॉलिड, ये रिएक्शन होगा तो ये बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, जो कि ये गैस है। तो इसमें भी एक 12 यौगिक है और टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद यहाँ पर बना रहा है। तो ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल। तीसरा है PbNO3 ट्वाइस सॉलिड एरो PbO प्लस NO2 गैस प्लस O2। तो ये भी हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया के
एग्जाम्पल, एक 12 यौगिक है और टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है, तो ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। और ये सब असंतुलित है, पर ये हम संतुलित किए, ये सब जो रेड कलर का दिख रहा है जो। अब 4 है इसका H2O लिक्विड और H2O लिक्विड जो कि विद्युत धारा से रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये बनेगा H2 प्लस O2 गैस, तो ये भी हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। 5वां है AgCl सूर्य के प्रकाश से करा रहे हैं, तो ये हो जाएगा Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस, तो इसमें भी एक 12 यौगिक है और टूटकर 2 उत्पाद बना रहा है। अगर 2 से अधिक भी उत्पाद बनाएगा तो वह वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। 6वां है AgBr सॉलिड सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन करा रहे तो ये बनेगा Ag सॉलिड प्लस Br2 गैस, तो इसका ये पूरा का नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि होता है फीका या पीला होता है, और Ag जो कि ये धूसर होता है।